बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद अली। आज से 2 दिन पहले सऊदी हुकूमत ने 1 फरवरी 2022 से सऊदी अरब में बूस्टर डोज को लाजमी करार दिया है और वही बंदा 1 फरवरी से इम्यून तस्वर होगा जिन्होंने बूस्टर डोज लगवाया हो। बूस्टर डोज ना लगवाने वालों का तवक्कलना काम छोड़ देगा और वो तमाम जगह जहां पर दाखिले के लिए तवक्कलना का दिखाना ज़रूरी है, उन तमाम जगहों में ऐसे शख्स की दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इस ऐलान के बाद बहुत ज़्यादा सवालात आप दोस्तों की तरफ से आ रहे हैं। कोशिश करूंगा इस वीडियो में उन तमाम सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दे सकूं। इस वीडियो में उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो इस वक्त सऊदी अरब से अपने मुल्कों में छुट्टी पर जाना चाहते हो और वो काफ़ी परेशान है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी मालूमात इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले जो आम सवालात है और काफ़ी पूछे जा रहे हैं तो उनका जल्दी जल्दी से जवाब दे सकूं। सबसे पहला सवाल के बूस्टर डोज किन लोगों के लिए है? वो तमाम अफराद जिनकी उम्र 18 साल या इससे ज़्यादा है और उन लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराकें मुकम्मल की है तो वो बूस्टर डोज लगाने के अहल है। दूसरा सवाल के बूस्टर डोज सेकंड डोज लगाने के कितने टाइम के बाद लगाया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि आपने सेकंड डोज के 6 महीने के बाद आप बूस्टर डोज लगा सकते हैं। बूस्टर डोज का अपॉइंटमेंट कैसे हासिल करें? जिस तरह आपने फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का अपॉइंटमेंट लिया था तवक्कलना या सेहती एप्लीकेशन से, तो इसी तरह आप बूस्टर डोज का भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और 6 महीने के बाद आप कोई भी तारीख जो अवेलेबल हो उस पर आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि 1 फरवरी से किन लोगों का तवक्कलना काम छोड़ देगा, किन लोगों को इम्यून तस्वर नहीं किया जाएगा? वो तमाम अफराद जिन लोगों ने सेकंड डोज लगाया है और उस पर 8 महीने गुजर चुके हैं और उन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया, तो 1 फरवरी से वो लोग अनवैक्सीनेटेड तस्वर किए जाएंगे, इम्यून तस्वर नहीं किए जाएंगे, उनका तवक्कलना ग्रीन नहीं होगा। अब इसकी थोड़ी सी वजाहत कर लेते हैं। सऊदी अरब में इस तरह है कि आपने अगर सेकंड डोज लगाया है तो सेकंड डोज के 6 महीने के बाद आप बूस्टर डोज लगा सकते हैं। अब 6 महीने आपके हो गए, अब आप किसी भी वक्त जो अवेलेबल अपॉइंटमेंट सेंटर हो उस पर अपॉइंटमेंट लेकर आप वैक्सीन लगा सकते हैं। अब आपके पास रहे 2 महीने का टाइम, आपने 2 महीने के अंदर अंदर ये वैक्सीन बूस्टर डोज लगाना है। अब टोटल हो गए आपके पास 8 महीने। अगर इसके बावजूद भी आपने बूस्टर डोज नहीं लगाया और 1 फरवरी शुरू हो गया तो आपका तवक्कलना काम छोड़ देगा। वो तमाम अफराद जिनको 1 फरवरी के बाद भी उनके 8 महीने पूरे नहीं हुए तो उनका तवक्कलना काम करेगा, वो स्टिल इम्यून होंगे, ताहाल वो इम्यून तस्वर किए जाएंगे और वो तमाम जगह जहाँ पर तवक्कलना दिखाना ज़रूरी है वहाँ पर वो दाखिला कर सकेंगे। अब आता है सवाल के लोग परेशान हैं, वो इस ऐलान के बाद छुट्टी पर जाना चाहते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि हम छुट्टी पर चले जाए, वापसी में क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो अब आपने सबसे पहले काम ये करना है, अब आप अपना सेकंड डोज जो आपने लगाया था उसकी तारीख आप चेक करें और आप उस तारीख के साथ उसको कंपेयर करें जिस तारीख पर आप अपने मुल्क से सऊदी अरब वापस आएंगे। अगर आपने सेकंड डोज लगाया और उसके 8 महीने के अंदर अंदर आप सऊदी अरब वापस आ सकते हैं तो आप आराम से छुट्टी पर जाए, कोई मसला आपको पेश नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले आप देखें कि आपने जो सेकंड डोज लगाया है उसका 6 महीने का टाइम हो चुका है या 5 महीने हो चुके हैं तो आप सऊदी अरब से बूस्टर डोज लगवा कर छुट्टी पर चले जाए, क्योंकि आपकी जो वापसी तारीख होगी वो फिर 8 महीने के बाद होगी और उस सूरत में आपको इम्यून तस्वर नहीं किया जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में या 1 फरवरी के बाद सऊदी हुकूमत कानून में तब्दीली करे और कहे कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज सऊदी अरब से लगवाया है तो वो बग़ैर करंतना किए सऊदी अरब आ सकते हैं, या जिन लोगों ने नहीं लगाया है तो फिर उनको सऊदी अरब पहुँचने पर 3 दिन करंतना करना पड़े। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की नई लहर भी शुरू हो चुकी है, ओमिक्रॉन। ताहाल तो वो कंट्रोल में है लेकिन फ्यूचर में क्या होता है उसका कोई भी बता सकता और नहीं जानता, तो ये आपके लिए बेहतर है। बाकी वो तमाम लोग
जिनको 1 फरवरी के तक उनके 6 महीने पूरे नहीं होते तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका तवक्कलना काम करेगा। जब आपका 8 महीने का टाइम पूरा हो जाए तो उस सूरत में आपका तवक्कलना काम छोड़ देगा। तो ये कुछ मालूमात थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और